सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया। आप यकीन नहीं मानोगे, इधर 1 से 2 दिनों में क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के इतने सारे मुझे कमेंट्स और ईमेल्स आए कि सर हमारे क्वेश्चन पेपर हार्ड आए हैं। फिजिक्स में खास करके बात करें तो एंड साइंस में क्लास 10th वालों का भी कुछ कुछ सेट्स आ गया था किसी किसी रीज़न का। तो इतने सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि मैं इस टॉपिक पे एक्चुअली में अभी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे आज वीडियो बनानी पड़ रही है। देखो, मैं एक्चुअली में काम कर रहा था क्लास 10th का, उनकी एसएसटी की पेपर होने वाली थी तो उस पर काम कर रहा था। एंड क्लास 12th का देख लो, मैं सीयूटी की जो आपकी एग्जामिनेशन अब होने वाली है तो उस पर काम कर रहा था। तो इस वजह से मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन बच्चों के इतने सारे कमेंट्स आए और उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा है, उनको डर लग रहा है कहीं वो फेल नहीं हो जाए। कुछ बच्चों को ये भी डर लग रहा है कि सर हमारी मार्क्स की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मार्क्स मैं जितने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उतने अब मेरे नहीं आ पाएंगे। तो मैं आज आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिससे कि आपका ये जो डर है ना, ये टोटली ख़त्म हो जाएगा। एंड आप जितना एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि हमारे मार्क्स इतने आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि उसके डबल मार्क्स आएंगे। 2-4 नंबर नहीं बढ़ेंगे, उसके डबल मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। कैसे, आपको मैं एक एक चीज़ करके समझाता हूँ। देखो, एक चीज़ समझ लो कि ऐसा नहीं हुआ कि फिजिक्स का केवल इस साल का पेपर टफ आया है। ऐसा हर साल होता है कि क्लास 12th वालों का फिजिक्स का पेपर जो है टफ मिलता ही मिलता है। ये मिलना ही 100% गारंटीड है। एंड क्लास 10th वालों का 10th का पेपर टफ आता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर ये हर साल टफ आता है। आप प्रीवियस सालों के बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे मीम्स भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो हमारे फिजिक्स वाला के टीचर हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, अलख पांडे सर, तो उन्होंने भी इनफैक्ट फिजिक्स को लेके एक मीम्स भी बनाया था। तो ये एक साल की बात नहीं है कि फिजिक्स का पेपर टफ आया है, ये हर साल आता है। लेकिन एक सच्चाई आपको ये भी पता होनी चाहिए कि फिजिक्स का पेपर भले ही टफ आता है, लेकिन उनके उस पेपर के, फिजिक्स के पेपर की जब कॉपियों की चेकिंग की जाती है तो काफ़ी इजी की जाती है, बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एंड इतना आप समझ लो कि आपने जितने भी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए होंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको हायर मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी खुद ये कहता है, भाई मॉडरेशन पॉलिसी ये हर साल लागू होता है एंड ग्रेस मार्किंग इसी के तहत बच्चों को दिया जाता है। मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई का यही कहता है कि भाई अगर पेपर टफ आ जाए, कोई सेट अगर आपका हार्ड आ जाए, तो हम उस क्वेश्चन पेपर में आप लोग को ग्रेस मार्किंग देंगे, तो आपको नंबर उसमें बढ़ाकर ही दिया जाता है। तो टेंशन मत लो, आपको 70 में 23 नंबर लाना है क्लास 12th वालों का, तो वो आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। एंड क्लास 10th वालों के लिए मैं पहले कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, जो आपकी मैथमेटिक्स की परीक्षा होने वाली है आई थिंक 11 तारीख को, 11 मार्च को, 11 मार्च से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के जाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये श्योर है कि जिस तरह से फिजिक्स का 12th का पेपर हार्ड रहता है उसी तरह मैथमेटिक्स का भी पेपर जो है वो हार्ड आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स का पेपर अगर हार्ड भी आ जाए तो इसी तरह से आपको भी टेंशन नहीं लेना है कि हमारी मैथमेटिक्स की पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ गई है, सर हम क्वेश्चन नहीं कर पाए तो हम फेल नहीं हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि पेपर जितना ज़्यादा टफ रहता है उनकी कॉपियों की चेकिंग उतनी ज़्यादा अच्छी की जाती है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ, जो क्लास 10th और 12th दोनों वाले बच्चे जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर ख़राब भी गया है तो कॉपियों की चेकिंग ईजी होगी जिसका पेपर टफ रहेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको और करनी होगी, आपको ये चीज़ जो है वो सीबीएसई को बतानी भी रहती है। जब तक आप सीबीएसई को नहीं कहोगे कि सर हमारे पेपर टफ आए थे, हमारा क्वेश्चन पेपर या हमारी जो कॉपियों की चेकिंग है वो इजी होनी चाहिए या फिर हमें अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, तब तक कैसे सीबीएसई को पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर जो है वो हार्ड आए थे। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हार्ड आया है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर मेरा इस सब्जेक्ट का पेपर जो है वो हार्ड आया था, मेरा ये सेट था, बस ये कमेंट करना। अब मैं क्या करूँगा कि आपके जो कमेंट्स होंगे उनमें मैं देखूँगा कि कितने बच्चों के ऐसे कमेंट्स मुझे सिमिलर लग रहे हैं जिसके सेट्स हार्ड है। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, हाँ वाकई में, जैसे बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स थे कि सर फिजिक्स का सेट नंबर जो 3 था ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, 1-2 नहीं, ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है
1000-2000 पार हो गया होगा कि सर फिजिक्स सेट 3 का फिजिक्स का पेपर देखिए क्लास 12 का इतना ज़्यादा हार्ड टफ क्वेश्चन है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ फिजिक्स का सेट 3 का ही पेपर हार्ड है या फिर अदर सेट का भी है, तो कमेंट करना। मैं क्या करूँगा कि मैं CBSE को जो है ट्वीट करूँगा कि जो बच्चों के पेपर आए हैं वो फिजिक्स में या फिर क्लास 10th का साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, इनकी पेपर थोड़ी सी हार्ड आई है, तो आप इनकी कॉपियों की चेकिंग थोड़े अच्छे तरीके से करना एंड इनको नंबर देना, ग्रेस मार्किंग मिला, इस तरह की आपको ट्वीट करनी पड़ती है। तो मैं इस तरह की ट्वीट जो है CBSE करूँगा। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये रिट्वीट अगर जाएगा, आप खुद करोगे रिट्वीट, क्योंकि आपका साथ चाहिए। जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा CBSE तक जो है ये मैसेज नहीं जा सकती है। आपको पता होगा जब तक कि कोई मैसेज का ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट नहीं होता है तब तक वो चीज़ उस पर्सन तक नहीं पहुंचती है। तो मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 10th और 12th वाले बच्चे, अगर आपको आपके एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स चाहिए तो मैं आपको आपके एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स दिलवाऊंगा। आपकी कॉपियों की चेकिंग भी मैं ईजी करवा दूंगा अगर आप मेरा साथ दिया तो। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोरोना का पीरियड था ना, तो CBSE एग्जामिनेशंस कैंसिल करने के बिल्कुल खिलाफ थी, चाहती ही नहीं थी कैंसिल करे। लेकिन बच्चों ने इतने सारे रीट्वीट किए ना, इतने सारे रीट्वीट किए कि CBSE को उनकी बात माननी पड़ी। लास्ट में एग्जामिनेशंस कैंसिल करके बच्चों को अच्छे नंबर से फिर पास किया गया था। ठीक है, इस तरह से एक बार नहीं हुई है, ट्वीट करके बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को अच्छे मार्क्स CBSE की तरफ से मिले हुए हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप हमारा साथ देते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि किस पेपर में आपको लग रहा है कि ये पेपर हमारी हार्ड आई है। मैं फिर इसके बाद आगे एक्शन लेता हूँ। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। एंड मैथमेटिक्स की क्लास 10th वालों अच्छे से तैयारी करके जाना, मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूँ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।